हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हैं? तो आप लोग एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद आज का जो क्लास होने वाला ना है, आज का जो क्लास होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत मतलब कि एग्ज़ाम जो 2024 में आ रहा है मैट्रिक बोर्ड का ना, बहुत उसमें मतलब यूज़फुल होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियोस को बिना स्किप किए हुए इस वीडियोस को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। और आप लोग को 80 क्वेश्चन पूछेगा, जिसको में से मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि 50 से 60 क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज का जो सेशन है वह स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जो है से इसमें पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ेंगे, है ना। हम लोग जो है से क्या पढ़ने वाले हैं, साइंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे है कि हीलियम कैसा तत्व है ना, बताइएगा कि हीलियम जो है से कैसा तत्व है। तो हीलियम जो है से अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है हीलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग को जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो क्वेश्चन क्या क्या रहा है, 2 नंबर कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, तो बताओगे कि सर ऑक्सीजन को जो परमाणु संख्या 8 होता है ना। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? 8 होता है। ये देखिए चरका पहाड़ा से इसको काट देंगे और तो एक का एक ही रह गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना। अब इसका देखिए 2 का पहाड़ा से इसको काट दिए, यानी कि इसका हम लिख सकते हैं कि 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए स्क्रीन पर शायद लोकता ही होगा। और 3 क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में जो है से 7, आवर्त सारणी में 7 है आवर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन कहता है कि सिलिकॉन क्या है ना, सिलिकॉन क्या है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि सिलिकॉन क्या है। ठीक है, तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आप लोग याद रखिएगा कि जो सिलिकॉन है ना, वह सिलिकॉन जो है से उपधातु है। क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और 5 क्वेश्चन कहता है कि -OH का क्रियाशील मूलक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है यह क्वेश्चन, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन कहता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन कि -OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो -OH का क्रियाशील मूलक क्या है, तो अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल, इसका हम लोग शराब भी कहते हैं। क्या है? शराब, है ना, इसका हम लोग शराब भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग को लोकता ही होगा। और क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ठीक है,
प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे हुआ रहता है? तो वह जो बना हुआ रहता है वह रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जैसे बना हुआ रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप लोग की जैसे कि स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसका बाबू सूत्र होता है, सॉरी, इसका जो पूर्ण रूप होता है वह होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी एटीपी से टूटने से किसकी कितनी ऊर्जाएं मुक्त होती है? मतलब कि बाबू इस क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि जो पौधे में श्वसन क्रिया जो है उसके अंतर्गत एटीपी है ना, देख सकते हैं उसके अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी 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 ऊर्जा मुक्त होती है? तो याद रखें एटीपी को जो टूटने से जो क्रिया की मुक्त होती है वह कितनी क्रिया मतलब कितना ऊर्जा मुक्त होती है? तो वह होता है 30.5 के जूल मतलब किलो जूल प्रति मोल, है ना, प्रति मोल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन आप लोग जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन क्या है। तो 8 क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले जैसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वह 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो मानव हृदय का औसत प्रकुंचन जो दाब होता है वह लगभग 100 mg होता है। कितना होता है? लगभग 100 mg होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन अगला कहता है 10 क्वेश्चन कि पौधों में वाप्तोसर्जन किस भाग में होता है। यह भी क्वेश्चन जैसे बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग को यह भी क्वेश्चन को याद रखना है। पौधे में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पत्ता में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग और बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कृत्रिम वृक्क किन अपस्थित उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो वह नाइट्रोजन है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में जो बाबू है वो हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो वह मुकुलन के द्वारा होता है बाबू, याद रखना किसके द्वारा होता है? तो वह मुकुलन के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग देखिए, बहुत बार पूछा गया, बहुत MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान कितना होता है। ठीक है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक है उसका म्यू का मान तो क्या होता है? तो म्यू का मान जो होता है वह होता है कि साइन आई बटा में साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर होता है। आप लोग याद रखिएगा कि साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, साइन आर होता है। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आप जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। ये MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में जैसे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पे है और क्वेश्चन आप लोग को जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि स्पेक्ट्रम में, है ना, स्पेक्ट्रम में रंग की किरण का झुकाव अधिक है। यानी स्पेक्ट्रम जो है उसमें रंग का अधिक किसके मतलब सबसे ज़्यादा अधिक होता है, तो उसमें बैगनी का सबसे अधिक होता है और उसके पास से लाल आता है। तो सबसे अधिक जो होता है वह बैगनी का होता है स्पेक्ट्रम में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग जैसे स्क्रीन पर देखते होंगे, है ना, और क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करती है। उसमें ये पे करती है कि चुंबकीय पे करती है कि रासायनिक पे करती है कि इनमें से कोई नहीं पे करती है। तो बताना कि जो विद्युत फ्यूज है वह विद्युत धारा की किस प्रभाव पर काम करती है या कार्य करती है। तो विद्युत धारा जो है से ऊष्मीय प्रभाव पर, किसके प्रभाव पर, तो ऊष्मीय प्रभाव पे काम करती है, यानी कि बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं 17 में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने है, कि कोई भी कुंडली है उसका प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या बताना है। मतलब कि आर बराबर जो सूत्र होता है ना, वह आर बराबर क्या होता है, तो याद रखिए आर बराबर होता है भी और बटा में आई होता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते ही होंगे, है ना। और क्वेश्चन कहता है 18 क्वेश्चन कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ठीक है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा जो है से प्राप्त होती है, तो डिस्ट और प्रवृत्ति जो है से दोनों धारा जो है ना, दोनों धारा जो है से क्या होता है, प्रवृत्ति होती है। यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसको में से दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते ही होंगे, चलिए क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं। डेंगू जो मच्छर होता है बाबू, वह उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है वह किस तरह के जल में रहता है, कैसा जल में रहता है, तो डेंगू मच्छर जो है से साफ, वह जो है से साफ जल में रहता है। कौन सा जल में रहता है, तो वह साफ जल में डेंगू मच्छर जो है से प्रदूषण को फैलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बहुत बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का क्या है, तो स्रोत नहीं है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि स्रोत नहीं है, तो कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि पाइरूवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किस में होती है, तो वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन ऐसा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए काम नहीं आता है, तो वह मिट्टी जो है से लेंस बनाने के लिए काम नहीं आता है बाबू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में हम लोग चलेंगे ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास जो है ना, से तुम लोग के पास टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्पीड में 3 4 5 मॉडल पेपर में हम लोग खत्म कर लेंगे पूरा क्वेश्चन। चलिए 23 क्वेश्चन कहता है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने से बिंब कैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन कहता है कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान, समान मतलब होता है बराबर,
समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? तो फोकस दूरी पे रखेंगे कि वक्रता केंद्र पे रखेंगे कि अनंत पे रखेंगे कि प्रकाशीय केंद्र पे रखेंगे? तो बताइए कहाँ हम लोग रखेंगे? तो वह जो हम लोग रखेंगे बाबू, वह कहाँ रखेंगे? तो हम लोग वक्रता त्रिज्या पे हम लोग रखेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 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 अगले क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी लगभग कितनी होती है? ठीक है, यह ऐसे पूछा जाता है कि मतलब कि एक आंख से देखने के लिए जो है ना, वह मनुष्य को कितना मतलब सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है? तो वह 25 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लोहा और कार्बन का बहुत ज़्यादा पूछता है। तो लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है? तो लोहा की जो परमाणु संख्या है वह 26 होता है। कितना होता है? 26 होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? कोई भी विलयन है वह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? तो उसका पीएच मान जो होगा बाबू वह 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा, या इसको हम बोल सकते थे 7 से अधिक। क्या बोल सकते थे? 7 से अधिक भी इसको हम बोल सकते थे। तो आप ऑप्शन से भी आप चुन सकते हैं कि 7 से अधिक कौन सा है। एक तो 7 से कम ही है, 4 तो 7 भी कम ही है, और 5 भी कम है, यानी 7 से अधिक कौन सा आया? ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की जो संख्या होती है वह 18 होती है। कितने होते हैं? 18 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि -CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो हम लोग एल्की हाइड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्की हाइड्रा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे आप देखते होंगे, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है नहीं करता है? तो उसके लिए हम लोग का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है बाबू IR² क्या होता है? IR² होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन कहता है हम लोग कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, या इसको हम लोग देहाती भाषा में जनरेटर भी कह सकते हैं, है ना? जनरेटर भी इसको हम लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं, है ना? इसको जनरेटर भी हम लोग कह सकते हैं देहाती भाषा में, या इसको शहरी भाषा में जनित्र कहते हैं। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे, और क्वेश्चन कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? कम होता है कि स्थिर रहता है कि बहुत बहुत अधिक बढ़ जाता है कि नियंत्रित परिवर्तित होता है? तो बताइएगा कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ता है मेरे दोस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का क्या है? उदाहरण नहीं है देखने ला,
नहीं पूछ रहा है ना, उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है, नाभ की ऊर्जा नहीं है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे कवर कर चुके थे इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर से आ गया है तो हम लोग को गलती नहीं टिक लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन देखिए 33 क्वेश्चन कहता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय विलय है। यह तत्व को कहता है, यह तत्व को हम लोग क्या कहेंगे, Ca कहेंगे। यानी कि इसका पूरा नाम इसका जो हो जाएगा वह कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन बहुत मतलब कि लाजवाब क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र, एथेन का जो आणविक सूत्र होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एथेन का जो आणविक सूत्र है बाबू, वह एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो एथेन का जो आणविक सूत्र होता है C2, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे C2H6 है, जिसमें जिसमें क्या होता है, कै गो मतलब कि सह नियोजन बंधक बनेंगे। तो याद रखिएगा उसको में जो सह नियोजन बंधन कितना बनेगा, तो 7 सह नियोजन बंधन बनेंगे। जब बनाइएगा तो आप लोग बंधन आप लोग को बनाने आता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हमने बात करें। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो 35 क्वेश्चन कहता है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना होता है। और ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है, तो वह जो होता है वह 3 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है वह सी हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देखते होंगे कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो वह उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहता है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ठीक है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेपस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जल्दी सुन बताना, सिनेपस कहते हैं, सिनेपस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगले क्वेश्चन कहता है कि पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कण होते हैं। क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन देख लिए आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्या कहता है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी हमारी किससे अधिक मान्यता है, तो चीन के विद्यार्थियों से, किससे, चीन की विद्यार्थियों से हम लोग से अधिक मान्यता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को और बात करेंगे हम लोग। इसमें मात्र जैसे 50 क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किस में, तो वह होता है बाबू ईस्ट में होते हैं। किस में होते हैं, ईस्ट में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये MBBI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो याद रखना संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaCO। क्या होता है जी, 3 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन को जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर
देखते होंगे कि 42 क्वेश्चन जो है से क्या कहना चाहता है क्वेश्चन कि -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कहना क्या चाहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे निकलता है? तो वह जल से निकलता है। किससे निकलता है? तो वह जल से निकलता है। इस बताओ कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताओगे कि H2O होता है सर। क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जैसे कि हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन क्या कहता है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। यानी इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देखते ही होंगे। और क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन कहता है बाबू, क्या कहता है कि दृश्य प्रकाश से किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य कुछ होता है? अधिकतम होता है। मतलब कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? तो वह होता है, याद रखना बाबू, रेड कलर का होता है। यानी कि किसका होता है? तो वह होता है बाबू लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होगा? जल्दी सुन बताना कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का जो SI मात्रक होता है वह वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, और क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन का कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। यानी विद्युत बल्ब का तंतु मतलब किससे बना होता है? तो वह टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किसका आवश्यक होता है? तो यूरेनियम का आवश्यकता होता है। किसका होता है? यूरेनियम की जो है बाबू वह आवश्यकता होता है यूरेनियम के। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायित्व गैस कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, MBBI क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाने वाला है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तर मतलब सबसे अच्छा गैस कौन सा है? तो वह है CO2 है। कौन है? CO2 है। इसको हिंदी में भी कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं बाबू। ठीक है, इसको हिंदी नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड नाम है। तो आज का जो बाबू सेशन है हम लोग इतना ही से ख़त्म करते हैं, और हम लोग अगले वीडियोस के साथ मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे बाबू। ठीक है, और आप लोग जो है से लाइक करना ना भूलें। ठीक है, क्योंकि आप लोग को जैसे आप लोग स्कूल हो या कॉलेज हो, जैसे कि अटेंडेंस बनाते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अटेंडेंस बनाना है, हाजिरी बना लेना है। तो चलिए आप लोग बता दीजिए एक बार फटाफट से, एक बार आप लोग बता दीजिए फटाफट से। तो बताओगे कि सर क्या बताना है? तो अभी तुमको बताना है इंसानियत पूर्वक बताना है। ठीक है, वह बताना है तुम्हें। क्या बताना है? तो बताना है कि 50 क्वेश्चन में से तुम्हें कितना सही है। सही सही बताना है सभी को। ठीक है, गलती किसी को नहीं बताना है जी।
जितना आया है उतना ही बताइए, ना कि हम तुमके से ज़्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा कि आप लोग को 50 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना सही है। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आप लोग को कितना सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 96 31 97 98 पे आप कॉल कर सकते हैं। और आप लोग को जो है से आप लोग को हाई लिख करके क्या कर देना है जी, तो हाई लिख करके भेजना है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे और आप लोग को ऐड कर देंगे, कोई पैसा नहीं, कोई फ्री चार्ज है। तो चलिए आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज का जो क्लास है हम लोग क्या करते हैं, तो इतना ही भर रहने देते हैं। तो अगले वीडियोस में मिलते हैं, उसके लिए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।